इन अ वेरी रिसेंट येट मेजर डेवलपमेंट, आप सब लोग जानते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इंडियन सेलर्स के ऊपर भी अभी अटैक देखने को मिला। इस बीच में भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जा रहा है जहां पर 2000 किलोमीटर लंबी ओमान से लेके गुजरात की डीप सी पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी और इसके लिए इनिशियल सर्वे जो है वो किया जाना शुरू हो चुका है। अब ये 40,000 करोड़ के अंदर बनने वाली जो पाइपलाइन है वो इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बदलेगी ही सही, साथ में इंडिया के जो इंपोर्ट बिल हैं जिसके अंदर बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है उसको भी कम करेगी। कैसे ये सब होगा, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो अनअकैडमी का शुरू हो चुका है। अगर आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रही है या फिर अगर आप बाउंड्री पे भी रह गए हो प्रीलिम्स के अंदर, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो कि अब आपको मेंस की ही तैयारी जो है वो करना होगी। ऐसी कंडीशन में आप एसआरसी 10 कोड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद में आपको सारे डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इन क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज और बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हो तो प्राइस कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, इंडिया के गुजरात से ओमान के बीच में इंडिया 1300 से 1400 किलोमीटर लंबी और मैक्स टू मैक्स 2000 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन बिछाने वाला है, जो कि 40,000 करोड़ के एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ बनाई जाएगी और इसकी डेप्थ 3000 मीटर से भी ज़्यादा होने वाली है। लगभग बताया जा रहा है 3415 किलोमीटर डेप्थ के अंदर ये देखने को मिलेगी। 3415 मीटर डेप्थ, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। लिटरली इतनी डेप्थ पे इंडिया की ये पाइपलाइन होने वाली है जो कि ओमान से इंडिया के गुजरात को कनेक्ट करेगी और इसकी जो इनिशियल सर्वे है वो करना शुरू कर दिया गया है, जहां पर कॉरिडोर मैपिंग 1780 किलोमीटर की गई है और साथ में जो ब्लॉक सर्वे है वो लगभग 26,207 स्क्वायर किलोमीटर का किया गया है और यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। अभी अमेरिका के द्वारा अटैक के अंदर इंडिया की 3 जहाज जो हैं वो डुबो दिए गए, लगभग 3 सेलर जो है वो वहाँ पर मारे गए। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पे ऑयल के प्राइस, नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का 85% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और वहाँ से जहाज़ों को निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर जो नेचुरल गैस अवेलेबल है वो ओमान आएगा। ओमान जो है वो अभी के समय पे आप शांतिपूर्ण देश देख सकते हो जो कि वॉर के अंदर नहीं जूझ रहा, तो हम ओमान तक वो गैस लाएंगे और फिर उस गैस को पाइपलाइन के माध्यम से डायरेक्ट इंडिया के अंदर लेके आया जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के एनर्जी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि देखो अभी तक क्या होता है, इस तरीके के टैंकर्स के जरिए हम गैस को इंडिया में लाते हैं। तो पहले क्या होता है कि जो गैस मिडिल ईस्ट के अंदर बनती है उस गैस को लिक्विफाई किया जाता है -162 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसे लिक्विड बनाया जाता है, फिर इसे शिप के अंदर डाला जाता है, फिर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंडिया के अंदर आती है और फिर इसे वापस से रीगैसिफाई किया जाता है एलएनजी को, ये वापस से नेचुरल गैस बनती है और फिर इसे कंज्यूम किया जाता है। ये एक बहुत ही हाई कॉस्टिंग प्रक्रिया है। पर अगर मैं क्या करूं, ओमान से इंडिया के अंदर डायरेक्ट पाइपलाइन बिछा दूं तो मेरे को ना इसको लिक्विफाई करने की जरूरत, ना मेरे को इसे रीगैसिफाई करने की जरूरत। इस गैस को मैं डायरेक्ट गुजरात के अंदर लेके आ सकता हूं। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम होने वाली है। मतलब अभी बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, ये काफ़ी कम हो जाएगी। 2 से 2.25 डॉलर पर मिलियन बैरल टन की कॉस्ट लगने वाली है। $2 के अंदर आप सोचो ओमान से गैस इंडिया आ सकती है, इतनी लो कॉस्ट के अंदर गैस आएगी। इतना ही नहीं, ओमान और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, डीप एनर्जी पार्टनरशिप, स्टेबल लॉन्ग टर्म बायर इंडिया ओमान का रह रहा है, साथ में गल्फ और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के जरिए चल रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी ये गैस पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गैस पाइपलाइन को धीरे धीरे करके एक्सपांड किया जाएगा और बाद में जो ग्रीन हाइड्रोजन है
उसको भी यहाँ से सप्लाई किया जा सकेगा, जिसकी वजह से ये जो पाइपलाइन है ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक रिलेशन के पर्सपेक्टिव से और इवन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस पाइपलाइन को बिछाना इतना भी आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखो, ये जो पाइपलाइन है ये ओमान से लेके इंडिया आने वाली है, ठीक है। तो ओमान से जब ये इंडिया आ रही है तो ओमान के अंदर ना एकदम स्टिप डेप्थ आती है। इस स्टिप डेप्थ के अंदर कई सारे कैनियंस देखने को मिलते हैं, यानी कि नदियों के जो सुराख है ना वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पाइपलाइन को यहाँ पर बिछा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर एक बार आप सी बेड में चले गए तो सी बेड भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। सी बेड के अंदर भी यहाँ पर नॉर्थ मुरी रिज है, साउथ मुरी रिज है, इस तरीके से रिज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, इन पाइपलाइन के अंदर रेगुलर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इस पाइपलाइन को यहाँ पर इन दोनों रिज के बिल्कुल पास से निकालना एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग टास्क है। फिर अपर इंडस फैन जो है वो एक बहुत ही इरेगुलर रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा इंडिया के अंदर जो स्लोप है वो भी अचानक से बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी गैस पाइपलाइन को बिछा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए बिल्कुल एक ब्रूट फोर्स स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको चाहिए एक फ्लेक्सिबल पाइपलाइन जो कि अंदर के स्ट्रक्चर के चेंज होने पे अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर ले और उसके माध्यम से हम गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएं, क्योंकि दुनिया के अंदर इस तरीके की पाइपलाइन ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके का पाइपलाइन का मटेरियल और स्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसके अलावा कॉस्ट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। बेसिकली अगर $40,000 यहाँ पर लग रहे हैं तो फिर बात आती है कि अगर इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे बनने वाली गैस पाइपलाइन है तो क्या ये सच में अगर 40,000 करोड़ के अंदर बनने वाली कोई गैस पाइपलाइन है तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये जो गैस पाइपलाइन है ये हमारी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ता करेगी क्या? शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये महंगी ही पड़ रही है, और उस बीच में अगर कोई सबॉटेज वगैरह देखने को मिल गया तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पाइपलाइन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ मेजर चैलेंज है। हालांकि साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज और इंडियन एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर सर्वे जो है वो किया जा रहा है, बट अभी भी सवाल एक मेजर ये है कि इतनी बड़ी कॉस्ट 40,000 करोड़ की कॉस्ट यहाँ पर देगा कौन? तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।